हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर पे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। और सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो चलिए आज की क्लास में ये हम सभी 11 अप्रैल एग्जाम 2023 ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए इस क्लास में। ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर है जो 11 अप्रैल एग्जाम 2023 परीक्षा में आए हुए प्रश्न उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो बच्चों का एग्जाम से कल, तो आप सभी लास्ट तक बने रहिए, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ट्रिपल सी में 11 अप्रैल एग्जाम 2023 में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उत्तर हैं। तो इस क्लास के लास्ट तक आप सभी को बने रहना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो जल्दी से आप सभी क्लास में ज्वाइन हो जाइए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं वो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। जो बच्चे आ चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी क्लास में नए आए हुए हैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, जो कि आपको चैप्टर आधारित प्रश्न उत्तर है, जो कि 1000 प्लस में हम लोग बात किए हैं वहां पे। तो वो सब भी आप सभी जरूर देखें एग्जाम से पहले, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डिस्क्रिप्शन में आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, फुल फॉर्म्स के लिंक भी मिलेगा। तो वहां से आप जाके डायरेक्टली आप सभी जरूर देखें, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप सभी क्लास में जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी इंटरकनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जल्दी से बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी इंटरकनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आप सभी को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन लाइव चैट में जल्दी से आप सभी बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ब्रिज। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बताना है। तो जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। तो बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन। जिन बच्चों को पीडीएफ की आवश्यकता पड़ती है, आप सभी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, शिफ्ट प्लस F5। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्लॉकचेन का आविष्कार किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्लॉकचेन का आविष्कार किया गया था। In which of the following years was the blockchain invented? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आप बी केयरफुली पढ़िए और अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आप सभी राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। फटाफट बताना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 2008 में ब्लॉकचेन का आविष्कार किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड यूज करने वाला देख सकता है, क्या कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों, यह सभी का लिए आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आज क्लास का जो है आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, तो आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहें। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, खुला हुआ, ओपन। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप सभी को बताना है। तो जल्दी से बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन,
निम्नलिखित में से विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। फिर बताइए स्टूडेंट्स, आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, PRTSCR। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन कहलाता है? क्या कहलाता है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉलम एंड रो ऑफ ए सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेड इज कॉल्ड? बता दीजिए जल्दी से आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सेल एक्रोस। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से लिंक्डइन के फाउंडर कौन है? आप सभी को बताना है मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से लिंक्डइन के फाउंडर कौन है? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ लिंक्डइन? तो फटाफट आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्लास को, तो जल्दी से आप सभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप सभी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल टू 100 -10 एंड 2 का आउटपुट क्या होगा? आप सभी को बताना है, तो जल्दी बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 5। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किस प्रकार की सेवा है? जल्दी बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से व्हाट्सएप किस प्रकार की सेवा है? आप सभी को बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज व्हाट्सएप और टाइप ऑफ सर्विस? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंस्टेंट मैसेजिंग। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस मेनू कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू कमांड्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन ए स्लाइड? तो आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस मेनू कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग होता है? आप सभी को बताना है मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी बताइए आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो आप सभी जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम सीपीयू भी बोलते हैं, तो आप सभी को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी सीपीयू बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? निम्नलिखित में से एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? आप सभी को बताना है। बाय होम अमॉन्ग द फ्लोइंग बाय द एम पासपोर्ट इश्यूड? बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस सेवा का उपयोग डोमेन नाम को आईपी पते में बदलने के लिए किया जाता है? तो जल्दी बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विस इज यूज्ड टू कन्वर्ट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस? निम्नलिखित में से किस सेवा का उपयोग डोमेन नाम को आईपी पते में बदलने के लिए किया जाता है? तो जल्दी बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डीएनएस। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? निम्नलिखित में से कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? आप सभी को बताना है, तो जल्दी बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द मैक्सिमम वाइड्थ ऑफ ए कॉलम? निम्नलिखित में से कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? आप सभी को बताना है, जल्दी बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 100। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज? तो आप सभी जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम? तो जल्दी बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर लाइनक्स। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से IRCTC का फुल फॉर्म क्या होगा? आप सभी को बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी IRCTC का ऐप यूज करते होंगे, चाहे IRCTC का वेबसाइट भी आप यूज करते होंगे, तो आप सभी बताइए IRCTC का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? राइट ऑप्शन विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस स्वर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए आप सभी। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस स्वर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो आप सभी बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होम। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से यूपीआई के रेफरेंस PSP में एस का अर्थ क्या होता है? आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से यूपीआई के रेफरेंस PSP में एस का अर्थ क्या होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टैंड फॉर एस इन द रेफरेंस ऑफ PSP ऑफ UPI? तो बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन। Which of the following stand for S in the reference PSP of UPI? निम्नलिखित में से यूपीआई के रेफरेंस PSP में S का अर्थ क्या होता है? आप सभी को बताना है, तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सर्विस। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए किस स्वर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? आप सभी को बताना है, तो जल्दी बताइए आप सभी। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए किस स्वर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? आप सभी को बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की यूज फॉर मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में किस डिवाइस को स्टैंड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आप सही बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन। Which device is used as the standard pointing device in a graphical user environment? बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में किस डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जल्दी बताना है आप सभी को, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर माउस। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की used to open the function wizard in LibreOffice Calc? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस F2। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस नहीं है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस? बताना है आप सभी को।
निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी डिवाइस नहीं है, आप सभी को बताना है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टेबल। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। जब भूकंप एक फाइबर ऑप्टिक केबल को तोड़ देता है तो यह किस प्रकार की नेटवर्क समस्या होती है, तो आप सभी को बताना है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन। जब भूकंप एक फाइबर ऑप्टिकल केबल को तोड़ देता है तो यह किस प्रकार की नेटवर्क समस्या होती है, आप सभी को बताना है। What type of network problem occurs when an earthquake breaks a fiber optic cable? तो फटाफट आपसे बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कैपेसिटी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से एक स्क्रीन सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसका उपयोग होता है, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी। निम्नलिखित में से एक स्क्रीन सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसका उपयोग होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्क्रीन इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस टू व्यू ऑल स्लाइड्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले कितना होता है, आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले कितना होता है, आप सभी को बताना है मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले कितना होता है, आप सभी को बताना है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले, तो बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 4:3। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई है, आप सभी को बताना है मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज स्टेबलाइज्ड, आप सभी को बताना है मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई थी, आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि किस वर्ष स्थापित की गई थी। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज स्टेबलाइज्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 1956। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में स्लाइड ट्रांजेक्शन कमांड उपलब्ध होती है, आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में स्लाइड ट्रांजेक्शन कमांड उपलब्ध होती है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग मेनूज ऑफ लिब्रे ऑफिस द स्लाइड ट्रांजेक्शन कमांड इज अवेलेबल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर स्लाइड। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से यूनिक्स में रिमूव फाइल के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से यूनिक्स में रिमूव फाइल के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, आप सभी को बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड्स इज यूज्ड फॉर रिमूव फाइल इन यूनिक्स। निम्नलिखित में से यूनिक्स में रिमूव फाइल के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर RM। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के लेफ्ट अलाइन के लिए किस शब्द कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के लिए लेफ्ट अलाइन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की यूज्ड टू लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर Ctrl+I। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से IRC से क्या अभिप्राय है, आप सभी को बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मींट बाय IRC। तो जल्दी से आप सभी क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से IRC से क्या अभिप्राय है, आप सभी को बताना है।
नंबर ए इज करेक्ट आंसर इंटरनेट रिले चार्ट। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस सॉफ्टवेयर कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की यूज्ड टू ब्रेक अ लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर शिफ्ट प्लस इंटर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। नेट बैंकिंग से नया चेकबुक बना सकते हैं, तो जल्दी बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर 33 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। नेट बैंकिंग से नया चेक बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ न्यू चेक बुक थ्रू नेट बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। जिन बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। विंडोज एक्सपी मुख्य रूप से घर पर काम करने के लिए बनाया गया है, तो बताइए आप स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर 34 का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। विंडोज एक्सपी इज प्राइमरली डिजाइन फॉर वर्किंग एट होम। ये होगा स्टूडेंट्स आपका फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फॉल्स बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य कंप्यूटर को कुशल और मजबूत बनाना होता है, बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यू कैन क्रिएट अ न्यू चेक बुक थ्रू नेट बैंकिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। जिन बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। एआई खेती को बढ़ावा देता है, तो एआई बूस्ट फार्मिंग। बताइए स्टूडेंट्स आप सभी, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का एआई खेती को बढ़ावा देता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। तो जिन बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते हैं, तो बताइए स्टूडेंट आप सभी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते हैं, तो ब्लॉकचेन इन ब्लॉकचेन कैनॉट कंटेन मोर देन वन पेरेंट ब्लॉक। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा आपका ट्रू। तो जिन बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर को हैक करना कानून अवैध और दंडनीय है, मेरे प्यारे बच्चों आपसे बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन कंप्यूटर को हैक करना या कानून अवैध और दंडनीय है। द हैकिंग अ कंप्यूटर इज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। बताइए आप सभी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स आप सभी का ये होगा ट्रू। तो जिन बच्चों ने ट्रू बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। क्या डेबिट कार्ड द्वारा सिर्फ एटीएम से ही लेन देन कर सकते हैं। क्या डेबिट कार्ड द्वारा सिर्फ एटीएम से ही लेन देन कर सकते हैं, तो कैन आई ट्रांजैक्ट थ्रू ए डेबिट कार्ड ओनली फ्रॉम एटीएम्स। बताइए आप सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि समय पर आप सभी को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम्स ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।